तसव्वुर कीजिए एक छोटी सी गली में जहां गानों की लोरियां हवा में गूंजती थीं। एक लड़का बैठा होता है जो पुरानी वायलिन की तारों को छूता है और सोचता है क्या ये तारों की आवाज़ कभी बॉलीवुड की दुनिया तक पहुंच पाएगी। ये कहानी है अंकित तिवारी की, जो 6 मार्च 1986 को कानपुर उत्तर प्रदेश की एक आम सी फैमिली में पैदा हुए। अंकित की फैमिली मौसीकी की दुनिया से जुड़ी हुई थी। उनके वालिदैन राजू सुमन एंड पार्टी नामी एक मौसीकी ग्रुप चलाते थे जो मजहबी तकरीबात में गाने बजाते थे। माँ एक भक्ति गुलकारा थी जो घर को भजन से भर देती थी, और बाप की आंखों में हमेशा एक ख्वाब झलकता था कि उनका बेटा एक बड़ा मौसीकार बनेगा और बॉलीवुड तक जाएगा। बचपन में अंकित ने विनोद कुमार द्विवेदी से क्लासिकल मौसीकी की तरबियत ली, पियानो बजाना सीखा, वेस्टर्न वोकल और दूसरी मौसीकी की कलाओं में इम्पोर्टेंस हासिल किया। स्कूल और कॉलेज में मौसीकी मुकाबलों में अंकित ने कई इनामात जीते, लेकिन ये सब कुछ एक लंबी जिद्दोजहद की बुनियाद रख रहा था। कानपुर की तंग गलियों से बम्बई की चमकती लाइट्स तक का सफ़र आसान न था। ये एक ऐसी कहानी है जहां हर नोट एक लड़ाई, हर गाना एक फतह और हर खामोशी एक सबक है। अंकित का सफ़र बम्बई पहुंचने के बाद शुरू हुआ जब वो 2010 में हबीब फैसल से मिले। हबीब एक स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर थे जिन्होंने अंकित को उनकी पहली फिल्म 2 दूनी 4 के लिए मौसीकी देने का मौका दिया। फिल्म तो कामयाब ना हुई, लेकिन अंकित की आवाज़ ने खामोशी से अपना जादू जगाया। अगली फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर 2011 में रिलीज़ हुई। अंकित ने न सिर्फ मौसीकी दी बल्कि पहली बार गाना भी गाया। लेकिन हकीकी ब्रेक आया 2013 में, जब अंकित ने आशिकी 2 की दुनिया में आवाज़ दी। फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी ने अंकित को सुन रहा है न तू गाने के लिए इंतखाब किया। ये गाना महज गाना न था, ये एक तूफान था। आदित्य राय कपूर और श्रद्धा कपूर की रोमानवी कहानी को अंकित की गहरी जज्बाती आवाज़ ने अमर कर दिया। गाना रिलीज़ होते ही चार्ट्स पर छा गया, अरबों व्यूज़ मिले और अंकित को एक रात में बॉलीवुड का नया सितारा बना दिया। आशिकी 2 का साउंड ट्रैक, गलियां, तू ही है, सब अंकित की तख्लीकात थीं। उन्होंने न सिर्फ गाने गाए बल्कि कंपोज भी किए और फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड्स जीते। अचानक अंकित तिवारी का नाम हर जगह था। कॉन्सर्ट्स, इंटरव्यूज़ और फिल्मों की लाइन लग गई। अंकित कहते हैं कि आशिकी 2 ने मुझे नहीं बल्कि मेरी आवाज़ को जन्म दिया। लेकिन हर सितारे की कहानी में एक अंधेरा होता है, और अंकित का अंधेरा आया 2014 में, जब उनकी कैरियर की बुलंदी पर एक इल्ज़ाम लगा। एक 28 साला खातून ने उन पर रेप का केस दर्ज किया, कहते हुए कि अंकित ने शादी का झूठा वादा किया और 2012 और 2013 के दरमियान कई बार उनके साथ ज़बरदस्ती की। ये खबर मीडिया में धमाके की तरह फैल गई। अंकित तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल हुई और उनकी दुनिया उलट पुलट हो गई। फैमिली, दोस्त, फैंस सब हिल गए। अंकित ने अदालत में अपना दिफा किया, कहा कि ये रिश्ता बाहमी था, लेकिन इल्ज़ामात संगीन थे। उन्होंने 3 करोड़ रुपए मांगने का इल्ज़ाम भी लगाया गया, जो बाद में 51 लाख तक कम हुआ और 20 लाख वसूल हुए। अदालत ने इब्तदाई तौर पर उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी क्योंकि मामला संगीन था। ये वो वक्त था जब अंकित की आवाज़ खामोश हो गई। कोई गाना नहीं, कोई कॉन्सर्ट नहीं, बस अदालत की सर्द दीवारें और मीडिया की तनकीद। अंकित ने एक इंटरव्यू में कहा, यह मेरी ज़िंदगी का सबसे तारीक बाब था, जहां मैंने सीखा कि कामयाबी की काफ़ी दफ़ा एक बहुत बड़ी कीमत भी होती है। बहुत से लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन कुछ वफादार फैंस और फैमिली ने उनका साथ दिया। बिलाखिर ज़मानत मिल गई और केस चलता रहा, लेकिन अंकित ने फैसला किया कि वो वापस आएंगे, न सिर्फ गुलकार के तौर पर बल्कि एक मजबूत इंसान के तौर पर। 2015 में जब केस अभी भी चल रहा था, अंकित ने वापसी की। एक फिल्म रास्ता में गाना गाया जो कि बहुत हिट हुआ। अंकित ने एक पाकिस्तानी फिल्म बिन रोए में भी एक गाना गाया जो पाकिस्तान में भी चार्ट्स पर राज कर गया।
अंकित की आवाज़ ने सबूत दिया कि वो वापस आ गए हैं और केस की छाँव में भी उनकी मौसीकी जिंदा है। 2016 में उन्होंने शादी कर ली और उनकी दादी ने उनकी शादी में अहम एक किरदार अदा किया। शादी अंकित की ज़िंदगी का एक रोशन मोड़ थी, एक ऐसा बंधन जो उन्हें जज्बाती तौर पर मजबूत बनाती है। अंकित बच्चों के बाप भी बन गए और फैमिली लाइफ ने उन्हें नई तवानाई दी। और फिर आया 2019 जब उन्होंने मलंग का टाइटल ट्रैक गाया। अंकित का कैरियर दोबारा चमकने लगा। वो न सिर्फ बॉलीवुड में वापस आए बल्कि इंडस्ट्री के बड़े नामों जैसे अरिजीत सिंह, श्रद्धा कपूर और आदित्य राय कपूर के लिए फिर गाने लगे। अंकित ने अपनी कंपनी अंकित तिवारी म्यूजिक भी शुरू की, जहां वो नए टैलेंट्स को प्रमोट करते हैं। 2020 की दहाई में कोरोना की वबा ने सबको रोक दिया, लेकिन अंकित ने ऑनलाइन कंसर्ट्स और नए गानों से मुकाबला किया। 2020-21 में हौसला और अमरजान में उनकी आवाज़ ने लोगों को उम्मीद दी। 2022 में अंकित ने अपना पहला ईपी अंडररेटेड रिलीज़ किया, जो उनकी ज़ाती जिद्दोजहद की अक्कासी करता था। उसी साल एक कॉन्सर्ट के दौरान अंकित का कैमरामैन स्टेज पर बेहोश हो गया और अंकित ने फौरन शो रोक दिया। ये वाकया बहुत वायरल हुआ और अंकित की इंसानियत को उजागर कर गया। 2023 में फिल्म एक विलन रिटर्न्स में अंकित की मौसीकी ने एक बार फिर हंगामा मचाया और नए प्रोजेक्ट्स में उन्हें नई नस्ल के साथ काम करने का मौका मिला। अंकित ने भारतीय क्लासिकल से फ्यूजन तक हर चीज़ में तजर्बा किया, भजन, रॉक और रोमांटिक मेलोडीज़। अंकित कहते हैं कि मेरी आवाज़ में कानपुर की मिट्टी की खुशबू है जो बम्बई की हवाओं में भी ताज़ा रहती है। अब 2025 में अंकित तिवारी तकरीबन 39 साल के हो चुके हैं और वो मौसीकी की दुनिया के एक मजबूत सतून बन चुके हैं। मई 2025 में उन्होंने अपना नया सिंगल आवाज़ दो रिलीज़ किया, जो जज्बाती तौर पर बहुत गहरा है और लोगों की खामोश आवाज़ों को बुलंद करता है। जुलाई 2025 में अंडररेटेड ईपी का एक नया कोलैबोरेशन अरिजीत सिंह के साथ आया, जो फैंस के लिए एक ख्वाब की तरह है। नवंबर 2025 में अंकित ने छत्तीसगढ़ में परफॉर्म भी किया, जहां उन्होंने रायपुर के हजारों शौकीन को महसूर कर दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे यहां पर परफॉर्म करने पर खुशी मिल रही है। रियलिटी शो जैसे सारेगामापा और इंडियन आइडल में रिजेक्ट होने के बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपना मुकाम पाया, जिसमें मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा साथ था। अंकित का ये भी कहना है कि अगले साल कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए उनके नए गाने रिलीज़ होने वाले हैं और वो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में भी काम करने को बिल्कुल तैयार हैं। आज अंकित तिवारी न सिर्फ एक गुलकार हैं बल्कि एक लाइव परफॉर्मर, कंपोज़र और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उनकी यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर हैं, जहां वो अपने नए प्रोजेक्ट्स शेयर करते हैं। अंकित की फैमिली और उनके बच्चे उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं और वो अक्सर कहते हैं कि मेरी दादी की वजह से मिली शादी ने मुझे नई ज़िंदगी दी। आप सोच रहे होंगे कि उन इल्ज़ामात के केस का क्या हुआ? वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अंकित ने उसे अपनी कहानी का हिस्सा बना लिया। एक सबक है कि ज़िंदगी आपको गिराती है, लेकिन आपने उठना सीखना है। 2025 में अंकित अभी बम्बई में रहते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं और नए टैलेंट को सपोर्ट करते हैं और अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों को छूते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आशिकी 2 ने मुझे स्टार बनाया, लेकिन जिद्दोजहद ने मुझे इंसान बनाया। अब मैं नई आवाज़ें तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मौसीकी तो बस एक है, लेकिन आवाज़ बदलती रहती है। अंकित तिवारी की कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुई है। जैसे उनके गाने में है, सुन रहा है न तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। अंकित की आवाज़ आज तक जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप लोगों का अंकित तिवारी का सबसे फेवरेट गाना कौन सा है।